मल्टीप्लिकेशन रूल। डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास में दो फंक्शन है और उसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाया डी अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे वाले पर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर बीच में प्लस, और फिर सेकंड वाले फंक्शन को छोड़कर फर्स्ट वाले पर ऑपरेटर लगाएंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक साइन एक्स है, तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि पहले हम एक्स को एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे साइन एक्स पे, फिर प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे एक्स पे। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, प्लस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। डिवीजन रूल। अगर हमारे पास दो फंक्शन है जो डिवाइड में है, तो हम फॉर्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे नोमिनेटर पर, फिर माइनस नोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे डिनोमिनेटर पर। एग्जाम्पल, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास में है एक्स अपॉन कोस एक्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे एक्स पर, फिर माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे कोस एक्स पर। कोस एक्स इसका हो गया 1 माइनस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स वन में कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चंस। डी अपॉन डी एक्स हमारे पास है एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन, कोस रूट एक्स। अब हम इसका डी अपॉन डी एक्स करेंगे, कोस एक्स का हमारे पास होता है साइन एक्स माइनस की, वो भी माइनस के साइन एक्स की जगह हमारे पास जो भी है वो एज इट इज लिख देंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स जो भी एक्स के पास है हमारे एक्स के स्थान पर है उसका करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का होता है एन और एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट में एक्स, ये हमारा आंसर हुआ। एनसीईआरटी की बुक से ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स सेक टेन
रूट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेन रूट एक्स को एक्स मान लेंगे, फिर सेक एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक एक्स का हमारे पास होता है सेक एक्स, एक्स की जगह हमें जो भी दिया हुआ है, फिर टेन एक्स लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स पे। ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। अब हमारे पास टेन का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इसके लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह हमारे पास जो भी है एज इट इज लिख देंगे। अब जो हमारे पास एक्स के स्थान पे था उसका करेंगे, यही हमारा चेन रूल है। सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट में एक्स। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स। अगर हमें हमारे पास दिया हुआ है कोस 2x+3, इसका हम कैसे करेंगे? पहले कोस इस जो ये हमें अंदर वाला दिया हुआ है इस पूरे को x की तरह से रखते हुए चलेंगे। कोस x का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस के साइन x 2x+3 डी अपॉन डी एक्स 2x+3 माइनस साइन 2x+3। अब इसमें ऑपरेटर दोनों टर्म पे अलग अलग जाएगा, 2x पर अलग और डी अपॉन डी एक्स 3 पर अलग। माइनस में साइन 2x+3 कॉन्स्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स पर, और ये कॉन्स्टेंट 3 का 0 हुआ। ये हुआ माइनस के साइन 2x+3 और इंटू में 2 एक्स का हो जाता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2x+3। ये हमारा आंसर है। अगर यही हमारा चेन रूल कहलाता है। चेन रूल क्या कहता है कि चेन की तरह से सबसे पहले जिसे हमने x माना उसे उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद में जो x के स्थान पर था उसका करेंगे, फिर उसके अलग अलग पार्टों का करेंगे,